ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक जो चैनल है, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का निचोड़, जिसको मैं कहता हूँ एनालिटिकल थिंकिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मैंने आपको अपडेट किया था कि मेरे 8 वीडियोस को मिस्टर कौशिक पांड्या ने यूट्यूब से स्ट्राइक करवा के डिलीट करवा दिया था। तो उन 8 वीडियोस को मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चंस मेरे यूट्यूब चैनल पे रहे, ताकि फ्यूचर में आप सबको पता चले कि वो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उसके पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उस समय उस क्वेश्चन समझ नहीं आता है, जो बातें बोली जाती है वो आपको क्लिक नहीं करती है। जैसे कि मैंने आपको स्पेशली कहा था कि अक्टूबर को लॉन्च नहीं हो सकता, और उसको मैंने रीजंस दिए थे, वैसे ही आके कुछ भी नहीं बोल दिया था। तो रीजंस के साथ मैंने आपको बताया थे, तो वो फाउंडर अक्टूबर को लॉन्च नहीं हुआ। फिर मैंने आपको एक वीडियो बना के स्पेशली जो 1 मिलियन जब खुशी मना रहे थे और ये अनाउंस कर दिया था ऐश ने कि बहुत ही जल्द, यानी 1 मिलियन होते ही हम ये फाउंडरशिप बंद कर देंगे। तो मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने रीजंस के साथ मैंने दिया था कि क्यों 15 नवंबर से पहले पहले फाउंडरशिप बंद होने के कोई रास्ते हैं नहीं, और 15 नवंबर तक होगा नहीं होगा, फिर मैं वो 15 नवंबर के आसपास का बनाऊंगा। कम से कम आपको मैंने क्लियर कट तो बता दिया था ना कि 15 नवंबर से पहले पहले बंद नहीं होगा। उससे क्या होता है कि एक माइंड में क्लियरिटी आती है, उससे आप सोच सकते हो एक तरीके से, एक गलत उम्मीद लेकर तो नहीं बैठते हो कम से कम। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं आपको कब समझ आएगा। जो ज़्यादातर जो 8 वीडियोस मैंने बनाए उसके जो ज़्यादातर रीजंस आपको पता चलेगा जब हार्ड लॉन्च हो रहा होगा। उस समय हार्ड लॉन्च इतना देर लगने लगेगा आपको कि हार्ड लॉन्च क्यों नहीं आ रहा है, तब आपको समझ आएगा कि अरे यार वो क्वेश्चंस तो सही पूछा था ऑनेस्ट क्रिटिक ने, राइट। तो आज के डेट में हम सब चीज़ों को भुला दिए, हमारा कंसंट्रेशन किस पे चला गया, ओ फाउंडर्स को जैसे तैसे लॉन्च करवा देते हैं। जैसे वो फाउंडर्स लॉन्च हो जाएगा, सॉफ्ट लॉन्च में देरी होगी। इन केस अगर सॉफ्ट लॉन्च जल्दी हो जाता तो हार्ड लॉन्च को तो आप समझ नहीं, सर पकड़ के बैठ जाओगे कि हार्ड लॉन्च हो क्यों नहीं रहा है। और प्लस हार्ड लॉन्च अगर हो जाता तो उसके बाद की क्या प्रॉब्लम्स होगी। ये सारे क्वेश्चंस इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं आपको इसको रीअपलोड करके बता रहा हूँ। तो वो क्लिप में जो धिल्लन जी ने खुद बोला था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाया था, वो क्लिप में जो बातें बोली गई थी वो मैं अपने ओर से आपको बता दूंगा। तो उससे कम से कम आपको क्लियरिटी होगी, आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चंस की पूछा गया था और वो कितना जस्टिफाइड है। मैंने 17 सितंबर को अपना यूट्यूब चैनल खोला था। उसके बाद मेरे जो क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, और ज़्यादा व्यूज़ तो आते नहीं थे स्टार्टिंग में, तो फिर लेकिन कुछ फाउंडर्स को क्वेश्चन समझ में आए, तो उन्होंने संडे वेबिनार में वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए। फिर धिल्लन जी ने स्पेशली कहा भी था मुझे कमेंट करके कि आप लोगों को इस तरह से भड़काए मत, गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। तो मैंने उनको समझाया था कि ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट लॉजिकल तरीके से मैं बस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं ऑन पैसिव को गलत नहीं बोलता, लेकिन मैं क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा कि ये ऐसा ऐसा क्यों बोला गया था और ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ, लॉजिक के साथ। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम उनका आंसर देंगे। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो $25 से $250 क्यों कर दिया गया। जो गरीब थे बेचारे, जो $25 सोच के ज्वाइन किए थे मिनिमम एक्टिवेशन चार्ज, वो $250 हो गया। मिनिमम की बात कर रहा हूँ, अब ये मत बोल देना कि $900 था अब $300 पे आ गया, वो अलग केस है। मिनिमम कितना था? $25। गरीब तो $25 से अपना एक्टिवेशन कर सकते थे ना, कमाई शुरू कर सकते थे। अब वो मिनिमम 25 से नहीं कर पाएंगे, कितने से करेंगे? $250 से मिनिमम उनको करना ही पड़ेगा। तो वो मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर वीडियो में दिया था और उन्होंने रीजंस बताए थे उसके पीछे का। तो जिसने बेचारे ने जो पूछा था मेरे क्वेश्चंस के ज़रिए, तो उनको समझा दिया। और फिर वही है, वो अब वेबिनार में क्या होता है ना, बार बार क्वेश्चंस भी तो वापस नहीं पूछ सकते। तो उन्होंने ठीक है समझ गया बोल के उन्होंने बता दिया, लेकिन मैंने फिर क्लियर किया कि मुझे समझ नहीं आया है क्या रीज़न है, कोई लॉजिकल रीज़न था नहीं उसके पीछे। तो उस वजह से फिर मैंने वीडियो बना के ये क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए मैं आपको अपना वो डिलीटेड वीडियो फिर से दिखाता हूँ, जिसको मैंने क्वेश्चंस पूछे थे और मिस्टर धिल्लन जी ने उसका जो रीज़न दिया था वो क्या था और वो सही क्यों नहीं लगा मुझे। तो काइंडली चेक करते हैं। चलिए, सबसे पहले मिस्टर धिल्लन जी को बहुत थैंक्स कहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे चैनल ऑनेस्ट क्रिटिक को लेके ये कहा कि मैं जो भी क्वेश्चंस पूछता हूँ वो पूछ सकता हूँ, उनका आंसर देने के लिए हमेशा रेडी है। और मैं भी ये वादा करता हूँ कि मैं कभी भी अपनी तरफ से ये नहीं कहूँगा कि ये स्कैम है, ये झूठा है, या और ना ही मैंने कभी कहा है। मैं ओनली वैलिड क्वेश्चंस उठाता रहूँगा। हाँ, थोड़ा सा कभी कभार हार्श हो सकता है, रीज़न बिंग क्योंकि ये पूछना बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया के लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, वो भरोसा ना टूटे, उस वजह से मुझे ये जो क्वेश्चन है राइज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम पूछेंगे तब ऐश के दिमाग में आएगा कि हाँ ऐसी चीज़ें भी चल रही है, बाद में ऐसा ना हो ना धोखा हो जाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैंने इसलिए जुड़ा क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। लेकिन क्योंकि इंटरनेट का पावर सबको पता है, लेकिन अब उस पावर को दिखा के अगर ऐश सच में अगर ऐसा काम नहीं कर रहा है बाद में, तब क्या होगा? पुष्पेंद्र जी आप खुद बताइए, क्योंकि आपने भी कोई रिस्क नहीं लिया है, आपने भी कोई गारंटी नहीं दी है, तो इंसान है, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से ये क्वेश्चंस हमें अराइज करते रहना चाहिए।
इस वीडियो में बहुत सारे आपने कॉन्ट्राडिक्टेड चीज़ें बोली, जो पहले ऐसा था फिर बाद में वैसा हो गया, फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती चली गई आपके द्वारा भी। तो मैं कुछ हार्श चीज़ें करूँगा, आपको टारगेटेड नहीं है, ये ऑन पैसिव को टारगेटेड है। आज का जो बहुत सारे अपडेट्स थे, जिसमें से एक अपडेट ये था कि आपने ये बताया था कि मतलब पहले $25 था, फिर $25 से $250 क्यों हो गया एक्टिवेशन जो चार्ज है। और दूसरा एक्स्ट्रा पैकेज फॉर एक्स्ट्रा टैरिफ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि वीडियो शायद लंबा हो जाए। तो $25 से $250 क्यों हो गया, तो इसका रीज़न आपने जो दिया ये है कि ये चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड थी। ऐश को डे 1 से पता था कि हमें यहाँ $25 से 250 करना है, या फिर जो भी अमाउंट करना पहले से डिसाइडेड थी। बताया इसलिए नहीं गया था क्योंकि वो कॉपी हो सकता है। जिसने पूछा था वो उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, उनको समझ आ गया, सेटिस्फाई हो गया। मुझे समझ नहीं आया इसमें समझ क्या आया, इसमें समझने के लिए तो कुछ था ही नहीं। ये तो जस्ट एक रिबटल था किसी भी क्वेश्चन का, जो इलॉजिकल रिबटल मैं कहूँगा। क्यों? आपने ये कहा कि 2017 को कॉपी ना हो जाए, इसलिए आपने $25 का प्लान बताया था। तो आज के दिन में भी तो कॉपी हो सकता है ना। तो आज के दिन भी आपने जो $250 बताया है, तो फिर 2022 को अक्टूबर को फिर आप बोल दोगे कि नहीं कॉपी हो सकती थी, उस वजह से हम इसको आप $400 कर रहे हैं। देखिए धीलन जी, अगर कोई भी चीज़ें बताया नहीं जा रहा है, बाद में बता रहे हैं, किसी भलाई के लिए हो रहा है, तो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ अंडरस्टेबल। लेकिन आप ये सोच के देखिए, छिपाया गया क्या $250, बताया गया क्या $25। $25 से फिर $250 आप ये बता रहे हो कि कॉपी ना हो जाए इसलिए नहीं बताया गया था। ये कोई लॉजिक बनता है क्या? और ये कॉपी जो हमेशा 2 साल 3 साल चलता रहा, ठीक है मान लिया कि हाँ कॉपी ना हो जाए, कॉपी ना हो जाए। आप एक बात बताइए, ऐश ने आउट ऑफ द वर्ल्ड एक चीज़ सोची है। मतलब आज तक इस दुनिया में किसी ने ये बात नहीं सोचा है, राइट। जब इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ें हुई है तो उसका पेटेंट किया जाता है, क्योंकि ये नया चीज़ नहीं है। ये थॉमस अल्वा एडिसन जो बल्ब जिसने आविष्कार किया था, उनके ज़माने से चला आ रहा है। उनके बीच में कितना झगड़ा होता है आपको पता है? उस समय जो टेस्ला होते थे, कितने सारे साइंटिस्ट होते थे, वो खोज करते रहते थे। मैं डीजल इंजन का खोज कर दिया, मैंने बल्ब का आविष्कार कर दिया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कर दिया। आपस में झगड़ते थे वो लोग, किसी का कोई चुरा लेता था। इसलिए तब से एक चीज़ चला आ रहा है जिसको कहते हैं पेटेंट। यानी आपने अगर कोई चीज़ आविष्कार कर लिया, जो सोच लिया, आइडिया है, सॉफ्टवेयर है, जो पहले किसी ने नहीं सोचा था, उसको आप पेटेंट करवा लीजिए। ये उस ज़माने से चला आ रहा है। तो ऐश क्या नहीं करवा सकता? पहले नहीं करवाया, कोई बात नहीं, अब 3 साल हो गया, अब लॉन्च होने का टाइम हो गया, पेटेंट कर दो और बता दो सबको, फाउंडर्स को। आप देखिए फाउंडर्स की लड़ियाँ लग जाएंगी, कौन चुराएगा? क्योंकि आपने पेटेंट करवा चुके हो। पेटेंट का खर्चा क्या है? 15 US में आई थिंक $15,000 से लेके $25,000 तक है। 15-20 लाख का खर्चा है। उतनी उससे 3 गुना की तो आपने गाड़ियों पे खर्चा करके वहाँ पे ऑफिस पे रख दिया। पेटेंट करवाइए, और सबको पता है, ये कोई नई पुरानी बात नहीं है कि अगर आपका आइडिया पेटेंट होने के बाद कोई चुरा लेता है तो क्या पनिशमेंट है, कितना फ़ाइन भरना पड़ेगा, जो आपने उस आइडिया को चुरा के जो काम किया उसको रुकवाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होती है, तो आपको घबराने की क्या बात है? डिस्क्लोज़ कीजिए। अब तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल बाद आपको लॉन्च करना है, राइट। आप रिसेंटली लॉन्च कर ही दोगे, वो आपको डिस्क्लोज़ होना ही है। तो पेटेंट करवाइए, थोड़ा सा खर्चा कीजिए। 15-20 लाख क्या है आज के डेट में आपके पास? 800 करोड़ तो सारे फाउंडर्स दे ही चुके हैं आपको। तो उसमें से 15-20 लाख खर्चा करके आप इसको पेटेंट करवा लीजिएगा। और सस्पेंस में रखने की क्या ज़रूरत है? और सस्पेंस में अगर सस्पेंस अच्छे के लिए रखा है तो कोई इशू नहीं है। $25 का सस्पेंस आपने रखा $250 बनाने के लिए, फिर $250 का सस्पेंस कहीं $400 ना हो जाए। तो आज आप जो बोल रहे हो वो सही है, कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही डाउटफुल है। तो मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ इस आंसर से। आप बताइए इसका आंसर। फाउंडर्स अगर पूछ सकते हो तो अपने सीनियर से पूछिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।